सुरेश मुंडा तमाम विधानसभा के हमारे प्रभारी तो नहीं, अब हमारे प्रत्याशी होंगे जी। तो हमारे ये प्रत्याशी होंगे और इसीलिए आप सबका जिम्मेवारी है कि जो बूथ कमेटी बनाने का हम लोग जिम्मा लिए हैं उसको युद्ध स्तर में कीजिए। खेती का भी युद्ध है, अभी खेती का युद्ध के साथ में ये जो चुनावी युद्ध है इसको पूरे झारखंड में पूरे मनाया जा रहा है। उसी के आधार पर आज हम लोग यहाँ तमाड़ के इलाके भुयाडी के चौक में आज हम लोग ये हूल दिवस मना रहे हैं। ये हम लोग याद कर रहे हैं कि हमारे विरासत, हमारे पूर्वज किस तरीके से हमारे जल जगत जमीन, हमारा अधिकार, हमारे जो शोषण मुक्त समाज के लिए ये हूल दिवस लोगों ने आंदोलन किए थे। कई हजारों हजार लोग शहीद हुए थे। उसमें विस्तार रूप से हमारे कांग्रेस समिति जी ने बात को रखे। हम ज्यादा दोहराना नहीं चाहते हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ये जो इलाका है ये तमाम क्षेत्र के इलाका है। एक भुयाडी भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है किसानों के लिए, मेहनत कश मजदूरों के लिए। लोग यहाँ के किसान मेहनत करते हैं, यहाँ के लोग मजदूर मेहनत करते हैं, लेकिन किसान का जो सही लाभ मिलना चाहिए, सरकार के द्वारा जो मेहनत ना मिलना चाहिए, यहाँ पर जो जिस तरीके से किसान लोग मेहनत करते हैं उसका लाभ सही किसानों को नहीं मिल पाता है। इसकी लड़ाई हमारे भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये इसकी लड़ाई पूरे देश में, केवल झारखंड ही नहीं पूरे भारत देश में ये संघर्ष जारी है। ये हम लोग भूले नहीं। पिछले दिनों का 13 महीना से अधिक किसानों ने आंदोलन किया जीएसटी को लेकर के, लेकिन आप याद रखें 600 से ज्यादा किसान शहीद हुए। इस संबंध में हमारे किसान नेता आपको बताएंगे, लेकिन एक चीज जरूर याद दिलाना चाहते हैं, इस इलाके में काफी पिछड़ापन है। इससे हम कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला करने का एक रास्ता होता है कि हम कैसे, जिस तरीके से लोकसभा के अंदर में इस इलाके में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कालीचरण सिंह मुंडा को लोगों ने बहुमत देकर के जिता के दिल्ली भेजने का काम किया। इस उम्मीद पर किया कि यहाँ के लोगों को, किसान को राहत मिलेगा, मजदूरों को राहत मिलेगा, गरीबों को राहत मिलेगा। अब ये संघर्ष हम लोगों को करने की जरूरत है। आप लोगों ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र से तो चुनाव जीत के भेज दिए, अपना उम्मीदवार को जिता कर भेजे, लेकिन इतना ही में काम चलने की जरूरत नहीं है। कोई भी लड़ाई सदन से लेकर के जब तक धरातल तक लड़ाई जारी नहीं रहेगा, आपके जीवन में कभी सुधार होने की संभावना नहीं है। सदन में कितना आवाज उठेगा, क्योंकि हम मेहनत का गरीब जनता, किसान मजदूर, हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के हम लोग राजनीति करते हैं। हमारा सोच क्या है, हमारा अधिकार क्या है? हमारा अधिकार कि हम यहाँ के आदिवासी, गरीब, गैर आदिवासी, तमाम मेहनत कर लोग जितने भी हैं, हमारा मूलभूत अधिकार यहाँ का शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है और जीने का अधिकार, जो जल जगल जमीन से जिससे हमारा जीविका होता है, हमारा खेती का जीविका है, उस पर भी अधिकार पूरी तरह से मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार की लड़ाई है। ये हूल दिवस के माध्यम से ये पूरे तमाम की जनता को हम बता देना चाहते हैं, आने वाले जो समय है हम कैसे मुकाबला करेंगे। हम तो चुनाव में हर बार 5 साल के बाद चुनाव आता है, हम अपना जनप्रतिनिधि भेज चुनाव में जिता करके भेज देते हैं, लेकिन हमारा समस्या का समाधान ऐसी धारा का धारा रह जाता है। आज थाना जाइए, बिना घूस का प्रशासन सुनता नहीं है। ब्लॉक जाइए, सीओ वीडियो बिना गरीब का पैसा लिए हुए कोई काम सुनता नहीं है। इसका लड़ाई एक लाल झंडा ऐसा है जिसका विरोध करता है, और ऐसा नहीं हम रोड से, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई ये लाल झंडा लगाता है। हम इस बार का विधानसभा चुनाव आने वाला है, कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है। 2 महीने के बाद सभी जो है विधानसभा, पूरे झारखंड राज्य के विधानसभा चुनाव होगा। हमको तय करना है कि हम मेहनत कश की जनता की आवाज उठाने के बाद को हम विधानसभा कैसे ले जाएं। ये लड़ाई कैसे हम लोग लड़े? सभी गांव-गांव में हम लोग जा करके संगठन बना करके एकजुट होकर के हम इस विधानसभा का मुकाबला करेंगे, चुनाव का मुकाबला करेंगे। ये संघर्ष की मैदान है। सभी राजनीतिक दल
अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं। सीपीएम भी पूरा तमाम विधानसभा अभियान चलाए हुए हैं। जितना भी बचा हुआ अभी क्षेत्र बचा हुआ है, जो अभी कई बूथ कमेटी बनना बाकी है, जितना जल्द से जल्द हो सके 2 सप्ताह के अंदर में बूथ कमेटी बना के हम लोग कंप्लीट करेंगे और चुनाव मैदान में हम लोग उतरेंगे। ये नहीं, चुनाव ही केवल नहीं, यहाँ हमारा लड़ाई, जब तक हम संघर्ष को, लड़ाई को तेज नहीं करेंगे, हम अपना अधिकार की लड़ाई को तेज नहीं करेंगे, तो हम अपना अधिकार को नहीं ले सकते हैं। कानून तो बनता है गरीबों के हित के लिए, लेकिन धरातल में वो कानून लागू नहीं होता है। इसका लड़ाई ये लाल झंडा लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2006 में वन अधिकार कानून लाया। ये लाया कि यहाँ सभी गरीबों को, जो जंगल में रहने वाले तमाम आदिवासी, गैर आदिवासी, परंपरागत ढंग से जो जंगल में रह रहे हैं, उसको वन पट्टा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर कितने लोगों को वन पट्टा मिला? हमको जानकारी में अभी तक तो बहुत कम ही लोगों को वन पट्टा मिला है। लेकिन सभी लोगों को जो वन के जमीन में जो खेती कर रहे हैं, उसको वन पट्टा मिलना चाहिए, कानून है, लेकिन ये मिल नहीं रहा है। इसी के लिए हम लोग संघर्ष करने की जरूरत है। आज देख लीजिए, झारखंड एक ऐसा राज्य है, धनी राज्य है। इस धनी राज्य में आप देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष ये झारखंड का रॉयल्टी लेकर के अपना पूरे भारत देश को चला रहे हैं ये सरकार। लेकिन झारखंड की जनता अभी भी गरीबी की स्थिति में उसका जीवन बसर बीत रहा है। क्यों? ऐसा हालत क्या है? हमारे राज्य में हर तरह खनिज है, लोहा, तांबा, सोना से लेकर के अभ्रक से लेकर के हर चीज, धन संपदा जो है भरा हुआ है। पूरे भारत में 40% अकेला हमारा राज्य है जहाँ धन संपत्ति भरा हुआ है, लेकिन यहाँ की जनता सबसे गरीब है। ये यहाँ का जिम्मेवार कौन है? यहाँ का जिम्मेवार जो हम चुनाव जिता करके हम विधानसभा में भेजते हैं, वो उसका जिम्मेवार है। यहाँ हक की लड़ाई, उसका जो शिक्षा रोजगार की जो लड़ाई है, सही से रॉयल्टी नहीं दे रहा है केंद्र सरकार, इसका लड़ाई है। यहाँ का जो किसान का जो हक अधिकार है, उसका लड़ाई है। यहाँ का जो अभी अबुआ आवास का जो कानून लाया गया झारखंड के अंदर में, ये अबुआ आवास क्यों लाया गया? ये अबुआ आवास क्योंकि भारत सरकार जो है झारखंड को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना देना बंद कर दिया। यहाँ का फंड को उत्तर प्रदेश में दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये सरकार अबुआ आवास जो है झारखंड में ये लागू किया हेमंत सोरेन सरकार। लेकिन ये भी सर यहाँ पर धरातल पर जो है गरीबों को दिया नहीं जा रहा है, गरीबों को अनदेखा किया जा रहा है। ग्राम सभा में पारित होने के बावजूद यहाँ का गरीबों को जो है अबुआ आवास से वंचित किया जा रहा है। इसका लड़ाई ये मात्र एक सीपीएम पार्टी है जो ये आवाज उठा रहा है। हम लोगों ने बुंडू अनुमंडल में, बुंडू प्रखंड में इसका जो है हम लोग आवेदन दिए हैं, मांग पत्र दिए प्रतिनिधि मंडल मिल करके कि तमाम गरीबों को जो है अबुआ आवास से जो है जो लागू किया जाए, उसको अबुआ आवास दिया जाए। तमाम अभी हम लोग इसका आवाज उठाए, तमाम प्रखंड में धरना प्रदर्शन दे करके हमारा संघर्ष जारी है। आने वाले समय में अनुमंडल का घेराव करेंगे। जितना भी हमारा मांग पत्र है, जितना डिमांड दिया गया है, यदि आप इस डिमांड को यदि आप जितना भी सूचीबद्ध तरीका से यहाँ के तमाम की जनता का जो जन समस्या है, रोड नाली जैसा पानी को लेकर के, यहाँ का किसानों का समस्या है, यहाँ जो वृद्धा पेंशन का समस्या है, अबुआ आवास का समस्या है, और तमाम जो जिसका जमीन ऑनलाइन में गड़बड़ी है, उसको ठीक करने के जो समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने अंचल में आवेदन दे चुके हैं, मांग पत्र प्रतिनिधि मंडल मिलकर दिए हैं। यदि अगर हमको 1 महीना के अंदर में यदि इस मांग पत्र का यदि पूरा नहीं होता है, तो हम पूरे हाईवे जो आपका टाटा रांची हाईवे है और बुंडू पूरा इलाके में जबरदस्त आंदोलन हम लोग करेंगे। उसका मुंह तो जवाब ये जो प्रशासन है, जो घूसखोर प्रशासन है, इसका जवाब हम लोग देंगे और जबरदस्त जवाब देंगे। इसके लिए हम लोग अनुमंडल का घेराव करने का भी हम लोगों ने फैसला लिया है। बस कल इंतजार है ये सरकार, यहाँ का जो स्थानीय विधायक का क्या रवैया है, इस पर हम लोग निगाह रखे हुए हैं। और 1 महीना के अंदर में हम अनुमंडल का घेराव जबरदस्त करेंगे। ये हमारा फैसला है, ये तमाम लोकल कमेटी का फैसला है। और लेकिन ये गलत तरीका जो इस इलाके में जो भ्रष्ट प्रशासन है, भ्रष्ट जो थाना है, भ्रष्ट सीओ है, बीडीओ है, हम इसको जो किसी भी तरीका हम बर्दाश्त करने वाले हम लोग नहीं है। ये लाल झंडा लेकर के हम जबरदस्त आंदोलन करेंगे हमारी समस्या के समाधान के लिए। ये आंदोलन बिना बगैर समस्या का समाधान नहीं होता है। जनप्रतिनिधि का विधानसभा चुनाव माना जाना लगा रहता है, लेकिन गरीबों का जो मुख्य समस्या है,
जो सत्ता परिवर्तन तो होता है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है, और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासवादी सीपीएम करेगा। और आज से नहीं, वर्षों से लड़ाई जारी है, हमारा लड़ाई जारी रहेगा। और इस सवाल को लेकर के हम तमाम आए हुए साथियों को हम बता देना चाहते हैं कि जब तक हमारा संगठन मजबूत रहेगा, और हम और मजबूत करेंगे, जितना हमारा संगठन मजबूत रहेगा उतना घुसखोर प्रशासन यहाँ से बाहर जाएगा और अच्छे प्रशासन यहाँ आएंगे। तमाम गरीबों का जो है काम का जो है जो भी समस्या है प्रखंड अंचल थाना में, उसका समस्या का समाधान जरूर होगा। इसके लिए सीपीएम पार्टी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को जितना आप मजबूत कीजिएगा, जितना संगठन को मजबूत कीजिएगा, उतना हमारा काम आसान होते चला जाएगा। और आने वाला समय में समाज, शोषण मुक्त समाज की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतने ही चंद शब्दों के साथ तमाम हुल दिवस में आए हुए तमाम भाइयों को फिर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।